बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। बिल्कुल नए किस्म की आलू की कतलियाँ, अचारी मसालेदार आलू की कतलियाँ सब्ज़ हरी मिर्च के साथ आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। खाने में नहायत मज़ेदार हैं, आपके मुँह से नहीं उतरेंगी। आप इनको एक दफ़ा तैयार कर लेंगे तो 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत भी नहीं होती। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है मसालेदार आलू की कतलियाँ तैयार करने की। मुकम्मल आपके साथ आज रेसिपी शेयर करूँगा, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले इसके लिए हमें एक अचारी मसाला तैयार करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, 1 चम्मच सौंफ ली थी, 1 चम्मच खुश्क धनिया, तीनों चीज़ों को 1-1 चम्मच को ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद दरदरा सा पीस लिया, दरदरा सा ही आपने पीसना है, पाउडर नहीं बनाना। आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला है और इसके अंदर 1 चम्मच के करीब यहाँ पे कलवंजी शामिल कर देंगे। अगर आप इसके अंदर आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें मेथी दाना भी शामिल कर सकते हैं, जिसे मेथरे के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तमाम मसालों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। नहायत ही मसालेदार, जायकेदार और बेहतरीन किस्म की स्पाइसी किस्म की आलू की कतलियों का ये सालन जो है तैयार होगा और आप इसको खाएँगे तो खाते ही रह जाएँगे। देखें, ये तमाम मसाले को अच्छे से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर देखें, मैं 8 से 10 मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हरी मिर्चें आप कोई सी भी ले सकते हैं, कम तीखे वाली लें तो वो अच्छा होगा। आप आलूओं के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आधा किलो आलू की रेसिपी आपको बता रहा हूँ। इसको इस तरह से आपने कट लगा लेना है तमाम मिर्चों को, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर से बीज वगैरह बाहर निकाल दें, नहीं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अब ये मसाला उठाएँगे और इस तरह से इन मिर्चों के अंदर इस मसाले को हमने भर देना है। तभी हमारी अचारी जो मिर्चें हैं वो बेहतरीन किस्म की तैयार होंगी। ये देखें, इस तरह से तमाम मिर्चों के अंदर हमने मसाला जो है वो डालना है। मिर्चों की फिलिंग कर ली है। अब ये जो मसाला बचा है, इस मसाले को हम इन कतलियों के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन आगे चल के। अभी आपने करना ये है कि इन मिर्चों को आपने फ्राई करना है। मीडियम सा फ्लेम ऑन करेंगे। इसके अंदर 4 से 5 चम्मच के करीब घी या ऑयल, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, इसको शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। जब घी आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इन मिर्चों को आपने इस घी के अंदर जो है वो डाल देना है और यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करेंगे कि इसके ऊपर वाइट स्पॉट्स जो हैं वो ज़ाहिर होने लग जाएं और मिर्चें जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे भुन जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जी, यहाँ पे इस तरह की मिर्चों की आपने भुनाई कर लेनी है। बेहतरीन तरीके से इनकी भुनाई हो चुकी है। तो पैन को उठाएंगे और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी होगा उसको हमने किसी दूसरी कढ़ाई के अंदर इस तरह से निकाल लेना है और इन मिर्चों को अभी इसी पैन के अंदर एक तरफ रख देंगे। इस कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे और इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के करीब घी मज़ीद शामिल करेंगे। जब घी हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने वो तमाम मसाला शामिल कर देना है जो हमने तैयार किया था, अचारी मसाला। देखें, बहुत ज़्यादा गर्म घी के अंदर इनको, इस मसाले को आपने नहीं डालना। इस तरह से हल्के से गर्म घी के अंदर आपने ये मसाला जो है वो शामिल करना है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या जाएगी, यहाँ पे आप देखें, एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसको बहुत ही बारीक बेहतरीन तरीके से चॉप किया हुआ है। आपने इसी तरह से इसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करना है और इस तरह से इसके अंदर शामिल करेंगे। इस प्याज को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको भूनना है, इसके कच्चेपन को ख़त्म करना है। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे आलूओं को कुछ इस तरीके से आपने काट लेना है। इसकी कतलियाँ, ये देखें, इतनी मोटाई जो है वो रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बारीक भी नहीं रखना, नहीं तो फिर ये सारा टूट जाएगा। आधा किलो आलूओं का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिनको मैंने काट के पानी में रखा था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब आपने करना यह है कि पानी के अंदर से निकाल के तमाम आलूओं को इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है, कुछ इस तरीके से। शामिल करने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए इन आलूओं को यहाँ पर भूनेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है। अच्छा जी, जब 2 मिनट यहाँ पे गुजर जाएंगे आलूओं को भूनते हुए, तो इसके अंदर हमने एक टमाटर जो है वो शामिल करना है। टमाटर का छिलका उतार के उसको बारीक काट के रखा हुआ है, एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया था, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर टमाटर शामिल कर देने के बाद इस टमाटर को मिक्स करेंगे इन आलूओं के साथ। इसकी फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देंगे। ये देखें, इस तरह से टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। फ्लेम इसका थोड़ा सा हल्का कर देना है। इसके ऊपर आपने कोई भी ढक्कन लगा देना है इस तरह से, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट का इसको दम दिया था। दम देने का मकसद ये होता है कि एक तो टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं
और इनके पानी के अंदर आलू भी हल्के से जो है यहाँ पे सेट हो चुके हैं और फ्लेवर जो है प्याज का टमाटर का वो अच्छी तरह से निकल गया है। तो ये तरीकाकार है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है तो बेहतरीन किस्म की डिश तैयार होती है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। आधा चम्मच हल्दी है, हल्दी हेल्दी होती है, फ्लेवरफुल होती है, ये आपने शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच दड़ा मिर्च है यानी चिली फ्लेक्स जिसको कहा जाता है वो है इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक आप चेक कर सकते हैं क्योंकि पहले शामिल किया था, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं उंगली लगा के, अगर कम लगे तो मज़ीद शामिल करें वरना काफ़ी होगा। तो ये मसाले डालने के बाद यहाँ पे 2 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर भुन सकें, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो सके। यहाँ पर देखें ये तैयारी के बहुत करीब जा चुका है। तो आलूओं को अच्छी तरह से गलाने के लिए हमने अब ये करना है कि इसके अंदर पानी शामिल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। तकरीबन यहाँ पे 1 या 1.5 कप के करीब पानी इसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि आलू जो हैं वो 50% तक तो यहाँ पे कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं। बाकी के 50% जो है वो इस तरह से गलेंगे कि इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी का इस तरह से शामिल कर देना है और इसको दोबारा से ऊपर से ढाँप देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट का या 10 मिनट का वक्त लगेगा, हल्के फ्लेम के ऊपर ये गल जाएंगे। माशाल्लाह जी, यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए देखें, यहाँ पे पानी खुश्क हो गया। 8 से 10 मिनट के लिए इसको रखा था। आलू जो है हमारे वो बेहतरीन किस्म से यहाँ पे गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये आलू जो है वो टूट रहा है, बेहतरीन तरीके से ये गल चुका है। तो अब आपने करना ये है कि जो शुरू में हमने मिर्चें रखी थी फ्राई करके, उनको आपने इसी तरह से उठाना है और सूद समेत इसके अंदर शामिल कर देना, यानी मसाले समेत जो भी पैन के अंदर घी मसाला जो भी होगा वो आपने सारा इस तरह से इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है। और उसके साथ ही ताज़ा कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। ये देखें इस तरीके से धनिया शामिल कर देने के बाद इसको मिक्स करना है और यहाँ पर अभी इसको 2 मिनट के लिए हमने पका लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो इनके अंदर शोरबा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शोरबा रख सकते हैं या इस तरह से ग्रेवी सी एक आपने हल्की फुल्की इसके अंदर रखनी है। ये देखें इस तरह से ग्रेवी इसके अंदर होनी चाहिए, ये जैसे आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल खुश्क आप बनाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं करेंगे। इस रेसिपी के अंदर यही मेन पॉइंट है कि इसके अंदर आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो फिर आपने जग मुद्दा कर देना है पानी का, तो आपको शोरबा जो है वो भी बन जाएगा। अभी यहाँ पे ये तैयार होने के बहुत करीब है, तो मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए दोबारा से ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। लो जी, यहाँ पे 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। फाइनली अब हमने इसके ऊपर से ढक्कन उतार देना है और हमारा जो यहाँ पे कतलियाँ थी आलू की, या इसको आप सालन कह सकते हैं, अचारी मसालेदार खुशबूदार बेहतरीन किस्म की ये कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। खाने में इतनी ज़बरदस्त होंगी कि आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नाश्ते में, दोपहर में, रात में, जब आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। जल्दी से बनकर तैयार होता है, सस्ते में तैयार हो जाता है, लेकिन गोश्त को फेल कर देने वाली ये बेहतरीन किस्म की बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का मसालेदार जो सालन है वो तैयार हो गया है। इसको आप जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं, यानी अगर आप जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ मौजूद नहीं है आपके पास, यानी कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी बनाने को दिल नहीं है, जल्दी से बनाना चाहते हैं और मज़ेदार बनाना चाहते हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बेहतरीन किस्म की अचारी मसालेदार मिर्च आलू की ये रेसिपी है, बिल्कुल न्यू है। इसको आप एक दफ़ा ट्राई करें तो आपके ये रोज़ के मेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुलाकात होगी फिर आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।